अब ये ग्रेटिट्यूड क्या है? हमने ग्रेटिट्यूड को गलत तरीके से लिया हुआ है कि भाई फ्यूचर के बारे में सोचना है, 1 करोड़ के बारे में सोचना है तो उसके लिए शुक्रिया अदा करो। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ग्रेटिट्यूड एक पार्ट ऑफ। हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है। अभी 2 घंटे पहले की बात है कि मेरा एक बहुत ही पुराने दोस्त का मेरे पास फोन आया। इट्स बिन 5 years, 5 साल हो गए मुझे उससे मिले हुए, क्योंकि वो नौकरी कर रहा है, वो किसी और शहर में रहता है और मैं किसी और शहर में रहता हूँ, लेकिन अभी भी वो कनेक्शन बना हुआ है। एक पुराने कॉलेज फ्रेंड का अगर फोन आए तो सबसे पहले बात क्या होती है? कॉलेज की। तो उसने स्टार्ट कर दिया, उसने बोलना शुरू कर दिया, अरे यार क्या दिन थे, कॉलेज के दिन हुआ करते थे, आज के दिन तो बिल्कुल बेकार है। उस समय जिंदगी हुआ करती थी, आज तो बस हम लोग एक रोबोट बन के रह गए। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, मैं सुनने की ज्यादा कोशिश करता हूं। हमारे पास एक मुंह होते हैं, 2 कान होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको बोलना चाहिए। मेरा नेचर ही है कि मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूं कि सामने वाला जो इंसान है उसके सोचने का नजरिया कैसा है, वो सोच क्या रहा है, उसका एसेंस क्या है। तो बहुत सी बातें होने लग गई लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके, पास्ट को लेके, कॉलेज को लेके, जिंदगी को लेके। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही थी। और अगर आपने भी नोटिस किया, अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर से, अगर अपने मदर फादर से भी बात कर रहे हो, अपने सिबलिंग से भी बात कर रहे हो, तो ज्यादातर बातें क्या होती हैं कि वैसा समय था, वो समय कितना बढ़िया था, वो पल हमको हमेशा याद आते हैं, वो पल हमारी जिंदगी में एक मधुर धुन लेके आए थे जो आज तक मैं गुनगुना रहा हूं, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही एक चीज, जो हम गलती कर रहे हैं दुर्भाग्यवश, अनकॉन्शियसली, हम आज की डेट में जो इस समय हम सोच रहे हैं उसको हम खराब कर दे रहे हैं। हम जब सोचते हैं पुरानी यादों को लेकर कि क्या दिन हुआ करते थे, अरे वो समय हुआ करता था, तो वहां से एक वाइब्रेशन पैदा हो रही है कि भाई वो समय बहुत बढ़िया था और आज का समय बहुत बेकार है। और यकीन मानिए हमेशा हम कर रहे होते हैं। कॉलेज में भी जब हुआ करते थे ना, तब भी सोचते थे कि यार स्कूल टाइम ज्यादा बढ़िया था, इस समय खराब है। आज की डेट में अगर आप अच्छे पैसे भी कमा रहे तब भी आप सोचते हैं यार क्या नौकरी है, क्या बेकार जिंदगी चल रही है, कॉलेज टाइम में बढ़िया हुआ करता था। यकीन मानिए 10 साल बाद आप आज की डेट को याद करेंगे और कहेंगे कि क्या दिन हुआ करते थे। ये गलत माइंडसेट है जो मेरे को समझ में आया और तभी मैंने तुरंत वीडियो बनाया। अगर मैं पुरानी यादों को लेके सोच रहा हूं कि क्या दिन हुआ करते थे, तो मैं वैसी वाइब्रेशन दे रहा हूं कि वो दिन बढ़िया थे, आज का दिन बहुत खराब है। और अगर आज का दिन खराब है, दैट मीन्स कि फ्यूचर भी और खराब हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पुरानी बातें मत सोचो, सोचो, लेकिन जब आज के दिन का मैं ग्रैटिट्यूड रखूंगा तभी मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। ये छोटे छोटे गलतियां जो हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, इसको अगर मैं सही कर लूं तो यकीन मानो स्वर्ग यही है, कहीं और नहीं है। स्वर्ग यही है। स्वर्ग और नर्क हमने ही बनाया हुआ है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस जिंदगी को, जो कुछ पल आप आए हैं इस धरती पे जीने, आप उसको स्वर्ग बनाते हैं कि उसको आप नर्क बनाते हैं। ये छोटे छोटे कुछ ब्रह्मांड के नियम हैं जो हमको अपने अंदर बदलाव करने बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर नहीं करोगे तो संघर्ष करते रहोगे, अगर करोगे तो सक्सेसफुल जल्दी होगे। हाँ जी, सक्सेसफुल तो हो गए, लेकिन जल्दी होगे, जो मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाया है। आपकी जिंदगी पलटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। एक बीज डाल रहा हूं आपके माइंड में, जो समय के साथ एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा जिससे फल निकलेंगे सक्सेस के। ये सिर्फ सीएस लोगों के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन करिए। ये मेरा वादा है आपसे कि आपकी जिंदगी पलट जाएगी। देखिए, ग्रैटिट्यूड रखना आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की डेट यानी कि इस समय, राइट है, राइट नाउ। हम क्या करते हैं, हम ग्रैटिट्यूड को बिल्कुल गलत वे में लेकर रखते हैं। जैसे कि मेरी उससे बात हो रही थी तो उसने यही कहा कि यार जिंदगी बहुत बेकार है, ये है, वो है। तो मैंने उसको कहा यार समझो बात को, तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में जब तक ग्रैटिट्यूड नहीं रखोगे, शुक्रिया अदा नहीं करोगे, तब तक तुम नहीं समझोगे। तो वो कहता है हाँ भाई हाँ, मैंने तुम्हारे बहुत वीडियोस देखे, समझ रहा हूं, मैं भी ग्रैटिट्यूड रख रहा हूं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं। मैं फ्यूचर को लेके लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी से धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, लेकिन भाई आ नहीं रहे, पता नहीं क्यों। तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही मुझे, तुम बोल तो खूब रहे हो लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। समझो बात को। हम ज्यादातर यही गलती कर रहे हो सकता है ये गलती आप भी कर रहे हो। दैट इज द रीजन मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हम क्या करते हैं, हम अपनी जो मेरे वांट्स हैं, जो मेरे डिजायर्स हैं, जो मेरे गोल हैं, हम इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम उसमें विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड भी रख रहे हैं, जर्नलिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ मेरा डर बना हुआ है। वो शायद यकीन है ही नहीं, वो डर के कारण आप कर रहे हैं कि कहीं अगर नहीं हुआ तो भगवान जाने क्या होगा। और यकीन मानो,
जो चीज आप डर से करोगे वो चीज तो आपसे दूर जानी ही जानी है, ये तो मेरा वादा है आपसे। जिस क्षण आपके अंदर पूरा यकीन आ जाएगा, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब आप वो सपना खुद बन जाओगे, तब आप चलते फिरते एक खुद ग्रैटिट्यूड वाली एक वाइब्रेशन दोगे। जैसे मैंने पहले कहा कि हम ज्यादातर पास्ट के बारे में सोचते हैं कि यार वो क्या दिन हुआ करते थे, या हम फ्यूचर को लेके कंसर्न रहते हैं, यार पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज का क्या है? आज मैं भूल चुका हूं। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है, जो आप आज करेंगे वही आपका आने वाला समय बनाएगा। आज मैं क्या कर रहा हूं? आज मुझे शुक्रिया अदा करना है। किस चीज का? अरे अगर मेरे पास 10 रुपए ही है तो मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा करूंगा। यकीन मानो, वो जब दिल से निकलेगा, वो शुक्रिया अदा दिल से निकलेगा, तो वो मल्टीप्लाई होगा। अब ये ग्रैटिट्यूड क्या है? हमने ग्रैटिट्यूड को गलत तरीके से लिया हुआ है कि भाई फ्यूचर के बारे में सोचना है, 1 करोड़ के बारे में सोचना है तो उसके लिए शुक्रिया अदा करो। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ग्रैटिट्यूड एक पार्ट ऑफ मेडिटेशन है। पहले तो हमको समझते हैं मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन लोग समझते हैं कि आंख बंद करके ओम करो या अपनी सांसों पे गहराई दो। ठीक है, आप वो कर सकते हो, लेकिन वो बस एक पार्ट है मेडिटेशन का। मेडिटेशन का मतलब हुआ कि इस समय मैं प्रेजेंट हूं। अगर इस वीडियो को अभी कुछ ही मिनट हुए हैं और आपने अपना 100% प्रेजेंट दिया है, एक एक शब्द आपके अंदर गए हैं, पानी की तरह आपने उसको पिया है मेरे शब्दों को, तो वो होता है मेडिटेशन। यानी कि आप इस समय बिल्कुल प्रेजेंट थे। और ग्रैटिट्यूड भी वही चीज है। मैं अगर प्रेजेंट हूं और मैं उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहा हूं, तो वो चीज, एक जो वाइब्रेशन निकलेगी वहां से, वो आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनाएगी। एक इंसान मेडिटेटिव कब हो सकता है? जब वो अंदर से सेटिस्फाइड हो, जब वो अंदर से खुश हो। एक दुखी इंसान, एक चंचल माइंड हमेशा पास्ट या फ्यूचर में भागता रहता है। जैसे तभी तो बोला जाता है ना कि हमारा माइंड एक मंकी माइंड है, बंदर की तरह इधर से उधर कूदता है, कभी वो स्थिर नहीं रहता। मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन हमको बताता है कि भाई प्रेजेंट में रहो। जो हमको स्टेप्स सिखाए गए हैं कि पहले यहां पे अपने थर्ड आई पे सोचो, अपने ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपने अंदर ओम का जाप करो, वो होता है कॉन्सेंट्रेशन। कि मैं अपने माइंड को ट्रेन कर रहा हूं कि भाई एक जगह बैठ जाओ, चाहे यहां पे बैठ जाओ, चाहे मेरी ब्रेथ पे बैठ जाओ, चाहे ओम मंत्र पे बैठ जाओ। वो होता है कॉन्सेंट्रेशन। वो एक एक्सरसाइज है। मेडिटेशन क्या होता है कि मैं हमेशा मेडिटेटिव हूं, यानी कि मैं प्रेजेंट में हूं। मेरा दिमाग इधर उधर नहीं भाग रहा है, मेरा दिमाग बंदर की तरह नहीं कूद रहा है इधर उधर। मैं बिल्कुल शांत हो चुका हूं इन द प्रेजेंट टेंस। और जब आप ये स्टेट में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप शांत हो जाएंगे। आपके अंदर जो एक जंग चल रही है ना, विचारों की जो जंग चल रही है, वो खत्म हो जाएगी। आप ना पास्ट में घूमोगे ना फ्यूचर में जाओगे। अगर जाओगे भी कुछ सेकंड के लिए जाओगे। ऐसे तो आप 24 घंटे में 22 घंटे जाते होगे, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय के लिए होगा और आपको वो वापस याद दिला देगा कि भाई तुमको प्रेजेंट में रहना है, और तब आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाओगे। ये होता है एक मेडिटेटिव स्टेट। और यहां से निकलता है ग्रैटिट्यूड। जो एक मेडिटेटिव इंसान है वो शुक्रिया अदा करेगा किस पल का? इस पल का, क्योंकि उसको पता है इस पल की वैल्यू क्या है। पास तो जा चुका है, फ्यूचर तो कभी आएगा ही नहीं, हम सिर्फ अभी जी रहे हैं। ये वैल्यू उसको पता है, तो इसके लिए वो शुक्रिया अदा कर रहा है। किस चीज के लिए कर रहा है? अपनी सांसों के लिए। कभी सोचा है ऐसे? कभी सोचा है ऐसे? कभी धन्यवाद किया अपने सांसों के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम से मैं तुम्हारा मुंह पकड़ दूं, तुम्हारी नाक कस के पकड़ लूं, तुम्हारा मुंह बंद कर दूं, तुम छटपटाओगे। तुमको उस समय तुम्हारा सपना नहीं याद आएगा, तुमको तुम्हारा 1 करोड़ नहीं याद आएगा, तुमको तुम्हारा घर नहीं याद आएगा, तुमको तुम्हारा लव वंस नहीं याद आएंगे, तुमको याद आएगा तुम्हारी सांस। इसके लिए कभी शुक्रिया अदा किया? नहीं। अपनी आंखों के लिए शुक्रिया अदा किया जिससे ये ऑसम सा वीडियो देख रहे हो? नहीं। अपने कानों के लिए किया? नहीं किया है। अपनी बॉडी के लिए किया? हेल्दी बॉडी के लिए कभी भी नहीं किया। हम किसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं? अरे फ्यूचर में मुझे जब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तो मैं अभी प्रेजेंट में सोच के उस पर शुक्रिया अदा कर रहा हूं। वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आज जो तुम्हारे पास है उसकी तुम्हें कदर नहीं है। जब इन छोटी छोटी चीजों की कद्र हो जाएगी, अगर तुम्हारे जेब में 10 रुपए ही क्यों ना हो, अगर उसकी भी तुम्हें कद्र हो जाएगी, यकीन मानो ऑटोमेटिकली तुम इतने ज्यादा अमीर बन जाओगे, दिल से अमीर बन जाओगे, कि फ्यूचर में ऑटोमेटिकली तुम्हारी जिंदगी में वेल्थ भी आ जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आप समझ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं। ये बहुत छोटी छोटे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको फाइन ट्यून करनी है अपनी जिंदगी में। बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको शायद कोई नहीं सिखाएगा। बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, मैनिफेस्टेशन की तो बड़ी बातें सब करते हैं, अरे मैं भी करता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे चीजें भी आपको जिंदगी में अपने अंदर बदलाव लाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वही आपका कैरेक्टर बना रहा है, वही आपका नेचर बना रहा है। एक मेडिटेटिव इंसान कभी भी चिड़चिड़ाता नहीं है,
वो हमेशा काम रहता है, उसके चेहरे पे एक स्पार्क रहता है, वो हमेशा बिल्कुल आराम से बैठता है। और उसकी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ कठिनाइयाँ भी आ रही होती है, परेशानी भी आ रही होती है, उससे बहुत आराम से उसको वो कर लेता है। लेकिन एक इंसान जिसका मन बिल्कुल चंचल है, वो तो भाग जाएगा, उसको हाइपर टेंशन हो जाएगी, वो घबरा जाएगा कि भाई क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में, एंग्जाइटी से ही वो मर जाएगा। तो अपने अंदर वो मेडिटेटिव स्टेट लाओ, मेडिटेशन करो। कैसे करो? स्टार्टिंग में आप कंसंट्रेशन कर सकते हो, ब्रेथ पे एक्सरसाइज करो, ओम चैंट करो, यहाँ पे कंसंट्रेट करो, लेकिन बस वो एक पार्ट है। आपका कार्य है 24 घंटे में हर घंटे अलार्म लगाओ और अपने आप को कहो कि मैं 1 घंटे पूरा कॉन्सेंट्रेट होके जो भी कार्य करना है मैं वो करूंगा। आपको पढ़ाई करनी है, आप उस पर 100% कॉन्सेंट्रेट करोगे। आपको नेटफ्लिक्स ही देखना है तो उस पर भी 100% कॉन्सेंट्रेट करोगे। तो ये क्या हो रहा है, मैं अपने माइंड को ट्रेन कर रहा हूं कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें मेरा पूरा 100% फोकस जा रहा है। मेरे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आ रहे, आएंगे, उससे फाइट मत करना, उनको एक्सेप्ट करना। वो एक बादल की तरह होंगे, बादल आएगा चला जाएगा, वो थॉट्स आएंगे, उन पे फाइट करोगे तो वो तुम्हारे साथ रह जाएंगे, वो बरस जाएंगे। लेकिन जब तुम उनको देख के इग्नोर कर दोगे तो वो बादल चले जाएंगे। बस ऐसे ही हमको करना है, तब तुम आओगे मेडिटेटिव स्टेट में। और फिर अपने अंदर ग्रेटिट्यूड रखना, क्योंकि तुम अपने आप को जान पाओगे, अपने आप को पहचान पाओगे, और फिर जिंदगी देखना कितनी चेंज हो जाएगी। बहुत परिवर्तन आएगा तुम्हारे अंदर, लोग देख के सरप्राइज हो जाएंगे, तुम बहुत शांत हो जाओगे, बहुत काम हो जाओगे, बहुत आराम से कोई भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर लोगे। और फिर तो देखना सक्सेसफुल तो हो ही जाओगे, क्योंकि तुम अंदर से खुश होगे। और एक खुशहाल इंसान ही जिंदगी में सबसे पहले सक्सेसफुल होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई। इसको करिए, अपनी फैमिली फ्रेंड से शेयर जरूर करिए। जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, समझना है यूनिवर्स के लॉस को, तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन भी ज्वाइन करिए और फिर देखिए जिंदगी क्या बढ़िया स्वर्ग हो जाएगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन, मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।